मुझे फोन नहीं किया, मैसेज ही दे देते। तुमने सरप्राइज दिया तो सोचा मैं भी दे दूं। उसकी बात सुनकर केतकी की आंखों में नमी उतर आई। किसी तरह खरखराते गले से पूछा, नाराज हो? हाँ था तो। तुम्हारा मैसेज पढ़कर गुस्सा भी आया और दुख भी हुआ। गुस्सा और दुख कम हुआ तो डर ने मन में जगह बना ली कि कहीं ये हमारे रिलेशनशिप के बिखराव की शुरुआत तो नहीं। जमशेदपुर न जाने के लिए केतकी ने अपने मन को समझाकर शांत कर लिया था, पर शमिता ने आकर उसमें कंकर फेंक दिया। अशांत मन की हिलों में वो सब दिखने लगा जिसे वह अब तक नजरअंदाज करती आई थी। शमिता उसके बचपन की सहेली है। केतकी और शमिता दोनों के परिवार जमशेदपुर में है। उनके बीच पारिवारिक मित्रता भी है। पिछले साल केतकी की शादी कोलकाता वासी दुष्यंत घोष से हुई। ये सुखद इत्तेफाक रहा कि शमिता ने भी 6 महीने बाद कोलकाता में एक मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन कर ली। आज सुबह सुबह वह घर आ धमकी और आते ही आवेश में बोली, हद है यार, तुम्हारे पेरेंट्स की गोल्डन मैरिज एनिवर्सरी है और तुम आराम से यहीं बैठी हो। शमिता का आना और जमशेदपुर साथ ले जाने की जिद के पीछे जरूर कविता दी का हाथ है। ये समझने में उसे पल भर न लगा। दरअसल 3 दिन पहले ही केतकी की बड़ी बहन कविता का फोन आया था, मैं और तेरे जीजाजी 20 जनवरी को जमशेदपुर आ रहे हैं। मम्मी पापा की गोल्डन एनिवर्सरी के लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है, तुम और दुष्यंत भी पहुंच जाना। बड़ी बहन के आदेश पर उसने कुछ हिचकते हुए कहा, ठीक है दीदी, दुष्यंत से पूछकर बताती हूँ। पर दुष्यंत के कुछ ऑफिस कमिटमेंट निकल आए और उसने जमशेदपुर जाने में असमर्थता जाहिर कर दी। हद है यार, हम लोग दिल्ली से आ रहे हैं और तुम लोग कोलकाता से नहीं आ सकते, और तो और तेरी सहेली शमिता भी आ रही है। कविता दी ने ताना मारा, पर वह चुप रही। कैसे कहती कि जीजाजी तो उनके कहे में रहते हैं और शमिता का तो खुद का घर जमशेदपुर में है। इसी बहाने वह घर हो आएगी। पर उसे दुष्यंत की हाँ या ना का ख्याल रखना पड़ता है। रखना भी चाहिए। उसके ऑफिस कमिटमेंट्स के चलते भी वह उससे चलने की जिद करे, यह नासमझी कम से कम वह तो नहीं कर सकती। आखिरकार एडजस्टमेंट ही तो सुखद दाम्पत्य की नींव है। ये सब सोचते हुए कहाँ सोचा था कि कविता दी शमिता को भेजकर उस पर जमशेदपुर आने का दबाव बनाएंगी। शमिता तो है ही हठी। आते ही फरमान सुना दिया, कुछ मत सोच, बस तैयार हो जा। मैंने कविता दी से वायदा किया है कि तुझे लेकर ही आऊंगी। अरे क्यों किया मुझ पर मुसीबत लादने वाला वायदा? अंकल आंटी की मैरिज एनिवर्सरी में जाना तुझे मुसीबत लग रहा है? अरे वो बात नहीं है शमिता, ऐसे अचानक कैसे चल दूं? वह खींची तो शमिता इत्मीनान से बोली, बहुत आसान है। पैकिंग करो, दुष्यंत को मैसेज करो और चल दो। पर उससे पहले मुझे 1 कप अदरक वाली चाय पिला दो। चाय की मांग सुनकर वह हचकचाई तो शमिता ने उसे घूरकर देखा, क्या हुआ, अदरक नहीं है या चाय नहीं है? अदरक तो है, पर चाय पीती नहीं हूँ। छोड़ दी, आप कॉफी। क्योंकि दुष्यंत को पसंद है। शमिता ने अधूरी पंक्ति पूरी करते हुए बैठक पर नजरें घुमाई और दूसरा सवाल दाग दिया, तूने देखो चेंज किया है क्या? हाँ, दुष्यंत को लग रहा था कि टू मच ट्रेडिशनल हो रहा है, उसने थोड़ा वेस्टर्न लुक दे दिया है। गुजराती थीम देने के लिए तूने कहाँ कहाँ से टिप्स उठाए थे, कितनी क्रिएटिविटी दिखाई थी। वो सारी मेहनत तो गई पानी में, थोड़ा रुक जाती तो कम से कम पहले वाली मेहनत वसूल हो जाती। हाँ, पर दुष्यंत कंफर्टेबल नहीं था। तू तो कंफर्टेबल है न दुष्यंत के साथ? उसने गहरी नज़र से उसे देखा, पर वह जवाब देने के लिए रुकी नहीं और रसोई में चली गई। कॉफी मत बनाना मेरे लिए, पास आकर बैठ, आज सिर्फ गप्पों का लुत्फ उठाएंगे। गप्पों का लुत्फ तो न उठा, हाटी जरूर मन में उठ गई। जाते जाते कह और गई कि वह बहुत बदल गई है, इतनी तेजी से होने वाले बदलाव को रोक दे। पर उसे नहीं लगता है कि वह बदली है, और अगर बदली भी है तो क्या हुआ? बदलाव तो जीवन का शाश्वत सत्य है। पुराने की विदाई और नए का आगमन तो जीवन को जीवंत रखता है। आप खुद को कितनी भी तसल्ली दे ले, पर सच तो ये है कि शमिता के जाने के बाद से वह अपने पुराने डेको को खोज रही है। ये सच है कि सिर्फ सोफे, डेकोरेशन और पर्दे ही नहीं, और भी बहुत कुछ था जो बदल गया रत्ती रत्ती। बेकर सी इधर उधर भटकती नजरें कॉर्नर टेबल पर रखी दुष्यंत की फोटो पर टिक गई। ऐसा लग रहा था वह अभी बोल पड़ेगा, देखो केतकी, मैंने शादी से पहले ही कह दिया था कि मुझे हाउसवाइफ ही चाहिए। फिर तुमने कॉलेज में क्यों अप्लाई किया? यार बैंगन का भुर्ता क्यों बना दिया? उफ, ये मजेंटा कलर कितना भड़कीला है। यार तुम्हारे जीजाजी इतना हंसते क्यों हैं? इतने लाउड क्यों हैं? ऐसे बहुत सारे क्यों के साथ सामंजस्य बिठाते बिठाते उसने इन 2 सालों में अपने अस्तित्व का कतरा कतरा एडजस्टमेंट के हवाले कर दिया। उसे तो अब ये भी याद नहीं कि उसका पसंदीदा रंग कौन सा है या उसको कैसा खाना पसंद है। वह कहाँ जाना चाहती है, दुष्यंत उस पर इस तरह हावी हो गया है कि वह खुद को नहीं ढूंढ पाती।
आंखों के सामने 2 दिन पहले की रात घूम रही थी, जब दुष्यंत संजीदगी से लैपटॉप पर काम कर रहा था और वह उसके पास आकर उसके कंधे को हौले से दबाते हुए बोली थी, सुनो, दी 18 नवंबर को मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी है। जवाब न मिलने पर बात दोहराई, गोल्डन एनिवर्सरी है। कविता दीदी और जीजाजी ने कुछ सरप्राइज प्लान किए हैं, हम भी चलेंगे ना। उसकी बात सुनकर दुष्यंत की कीबोर्ड पर थिरकती उंगलियां रुकी। उल्टी सी नजर उस पर डालकर उंगलियां फिर थिरकने लगी। सॉरी, नहीं जा पाएंगे, क्लोजिंग चल रही है, ऑफिस में बहुत काम है, मैं चली जाऊं। तुम कैसे जाओगी, मुझे भी तो दिक्कत होगी। फिर कभी चले जाएंगे, वैसे भी वहां भीड़भाड़ होगी। और तुम्हारे जीजाजी, उसकी ओर देखे बिना, जीजाजी शब्द पर उसका हल्का सा हंसना भर नहीं था। जब से जीजाजी ने उसे टोका है, यार तुम कभी हंसा भी करो, तब से वह उनसे कुछ चिढ़ा सा रहता है। दुष्यंत और अनिल जीजाजी में कितना फर्क है। जहां अनिल जीजाजी रौनक लगाए रहते हैं, वहीं दुष्यंत की उपस्थिति में सब असहज और औपचारिक हो जाते हैं। केतकी, तुम बस दुष्यंत का ध्यान रखना, तुम इधर बैठकर गप्पे मत मारो। दुष्यंत को देख लिया करो, किसी चीज की जरूरत तो नहीं, कुछ चाहिए तो नहीं, आतंकित भाव से कहने वाली मम्मी जब अनिल जीजाजी को घर की जिम्मेदारी सौंपती है तो उसका मन टीस उठता है। सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि दुष्यंत से पहली बार मिलने वाला आगंतुक उसके व्यवहार से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता है। वह भी तो उसके गांभीर्य और शिष्ट व्यवहार से बेहद प्रभावित हुई थी। तब शायद जानती नहीं थी कि गंभीर और शालीन व्यक्ति संवेदनशील हों, ये जरूरी नहीं होता, और जब ये दर्शन समझ में आया तब तक देर हो चुकी थी। दुष्यंत जब पहली बार उसे देखने आया था, तब मम्मी और कविता दी ने उसके सत्कार में डाइनिंग टेबल व्यंजनों से भर दिया थी। खाना खाने सब लोग बैठे ही थे कि उसी समय दुष्यंत का मोबाइल बजा। एक्सक्यूज मी कहकर वह देर तक फोन पर बात करता रहा। सब इस इंतजार में थे कि वह फोन रखे और सब खाना खाएं। खुद को महत्वपूर्ण जताने का उसका ये सोचा समझा इरादा नहीं था, पर मम्मी पापा समझ गए उसके आत्मकेंद्रित, आत्ममुग्ध व्यक्तित्व को। पर उसे तो सिर्फ दुष्यंत दिखाई दिया। दुष्यंत के एक्सक्यूज मी, सॉरी जैसे शिष्टाचार और काम के प्रति समर्पण के मिले जुले प्रभाव ने उस पर जादू सा कर दिया। अब उस जादू का तिलस्म तो बनाए रखना ही था। वो अलग बात है कि मम्मी पापा, कविता दी पर तिलस्म प्रभाव न डालता था, इस पर भी वह इस बात को जाहिर न करते। पर शमिता का क्या, उसने तो आज ही बातों से बातें निकाल कर मुंह पर कह दिया, मैंने ऑब्जर्व किया है तेरा दुष्यंत बहुत सेल्फ सेंटर्ड और डोमिनेटिंग है। अब उसका स्वभाव ही ऐसा है, तो है, थोड़ा उसको बदल। पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लगता है जैसे उसके साथ तेरा एफर्टलेस रिलेशनशिप नहीं है। याद है जब कविता जीजी वाले जीजाजी आए थे, तब कैसे हम सब मजमा लगाकर रखते थे। वो भी हंसी मजाक करते नहीं थकते। और वही जब दुष्यंत घर में आया था तो एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। मुझे तो अंकल आंटी पर दामादी सत्कार की तलवार हमेशा ही लटकी दिखाई दी। पता नहीं कब दुष्यंत बाबू बुरा मान जाए। ऐसा कुछ नहीं है, उसका चेहरा ही ऐसा है, तो किसी हंसते हुए चेहरे से शादी करती ना। बेसाख्ता शमिता के मुंह से निकला तो उसका चेहरा स्याह हो गया और मस्तिष्क पटल पर ललित का चेहरा उभर आया। दुष्यंत से मिलने के कुछ दिन बाद वह रिश्ते के लिए उससे भी मिली थी। ललित जब आया तो उसके सरल सहज व्यवहार पर मम्मी पापा रीझ गए। चाय नाश्ते के बीच हो रही बातचीत के बीच उसने अपना मोबाइल साइलेंट पर रख दिया। इन बारीकियों को नोटिस करने की अनुभवी नज़र उसके मम्मी पापा में थी, पर उसकी नज़र में सीधा सादा, सावला, दुबला पतला, मुस्कुराती आंखों वाला ललित नहीं जग पाया था। इंदौर वाली जीजी ने कहा है लड़का अच्छा है, आंख मूंदकर रिश्ता कर लो। मम्मी ने हर तरह से उसे आश्वस्त किया, पर उसकी आंखों में जिस सजीले राजकुमार की छवि बसी थी वो तो दुष्यंत से मेल खाता था। अच्छा पद, लग्जरी गाड़ी, बढ़िया फ्लैट के मालिक दुष्यंत के आगे तो ललित कुछ भी नहीं। बावजूद इसके वह मम्मी पापा को पसंद आया, ये बात उसे खिंचा जाती। शादी ब्याह बराबर वालों के साथ ही निभती है। दुष्यंत के परिवार का स्टेटस हमसे कहीं ऊंचा है। मम्मी ने कहा तो वह बोली थी, ये सब पुरानी धारणा है। लोग अपनी बेटियों के लिए राजकुमार से वर की अभिलाषा रखते हैं। राजकुमार घर के द्वार पर खड़ा है और आप कहती हो उस दृष्टि से शादी कर लो। उसकी हंसी हंसी में कहीं बात में छिपा उसका इशारा समझ मम्मी पापा मौन हो गए और वह दुष्यंत की हो गई। मोबाइल पर आए मैसेज की आवाज से विचारों की बनती बिगड़ती कड़ियां टूट गई। शमिता का मैसेज था, अपना टिकट बुक करवा रही हूँ, तू एक बार और सोच ले, अंकल आंटी खुश हो जाएंगे। 2 पल नहीं लगे उसे मैसेज करने में, सोच लिया पैकिंग कर लेती हूँ, मुझे भी पिक कर लेना। बदले में अंगूठे वाली इमोजी उभरी और दूसरे पल जमशेदपुर वाली बस का ऑनलाइन टिकट का स्क्रीनशॉट उभरा। घड़ी की ओर नजर डाली तो देखा 10:30 बज रहे थे। 2 घंटे बाद निकलना था। इतना बड़ा निर्णय बड़ा झटका देगा दुष्यंत को। क्या कहेगा वह, क्या करेगा वह, उस पर नाराज होगा, उसके इस कदम से स्तब्ध हो जाएगा, बोलचाल बंद कर देगा, उसे ताने देगा,
अगली बार उसे बिना पूछे ऐसा कदम न उठाने की चेतावनी देगा। कुछ तो जरूर ही करेगा। अब जो भी हो। शमिता की यह बात भी संबल देती रही, उसे रिएक्ट करने का मौका तो दे। तू तो वो मम्मी है जो अपने बच्चे को रोने ही नहीं देती। कभी कभी रोना सेहत के लिए अच्छा होता है। दुष्यंत रूठे तो मना लेना। रूठने मनाने से दाम्पत्य में आई एक रिश्ता टूटती है। शंका आशंकाएं परे धकेल उसने मोबाइल पर भेजा स्क्रीनशॉट देखा और गहरी सांस ली। फिर शमिता की बात को दोहराया, धूप और बरसात से बचने के लिए समझौतों को सिर की छत बनाना सही नहीं। बनाना ही है तो समझौतों को छाता बना लेना चाहिए। छाती के भीतर थोड़ी बहुत धूप या बरसात की बूंदें तन को छू भी गई तो क्या। समझौतों को छाता बनाने वाले प्रयोग के लिए केतकी ने खुद को तैयार किया और दुष्यंत को धड़कते दिल से फोन लगाया, पर उसने फोन नहीं उठाया। वैसे अच्छा ही है, जो फोन उठ जाता तो शायद कई विवाद भी साथ उठते, पर विवाद के डर से उसे अंधेरे में रखना भी तो सही नहीं। ये सोचकर फोन लगाती रही। अंत में उसने मैसेज लिखा और सेंड कर दिया। शमिता घर आई थी। मम्मी पापा की एनिवर्सरी पर जमशेदपुर जा रही है। मैं भी उसके साथ ही निकल रही हूँ। अचानक प्रोग्राम बना है। परसों वापस आ जाऊंगी। खाना फ्रिज में रख जाऊंगी, गर्म करके खा लेना। सामान पैक करते समय कई बार मोबाइल उठाकर मैसेज चेक किया। ब्लू टिक नहीं लगा था कि पता चल सके मैसेज पर लिया गया है। शमिता ने अपनी कैब में उसे भी पिक कर लिया। बस स्टैंड जाते हुए वह रास्ते भर मैसेज चेक करती रही। उसकी मनोस्थिति समझकर शमिता ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया था। बस पर चढ़ते चढ़ते शंकाएं आशंकाएं छंटने लगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।